हेलो फ्रेंड्स, ऑटोमोबाइल इंजन्स लुब्रिकेटिंग सिस्टम्स, जिसमें जो हमारा टॉपिक है आज का वो है प्रेशर फीड लुब्रिकेटिंग सिस्टम। अब प्रेशर फीड लुब्रिकेटिंग सिस्टम जिस तरीके से हमारी जो लुब्रिकेटिंग सिस्टम है, तो उसके अंदर हमारे लिए सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि लुब्रिकेशन, जैसे हम फ्यूल एंड लुब्रिकेंट में हम समझते हैं कि लुब्रिकेंट की हमको रिक्वायरमेंट क्या है। तो पहला तो हमको क्या है तो कि कुशनिंग के लिए, फ्रिक्शन लॉस के लिए, कि जो फ्रिक्शन लॉस हो रहा है यानी कि रिड्यूस फ्रिक्शन, ऐसे पार्ट्स जिस तरीके से सिलेंडर है और उसके अंदर पिस्टन रेसिप्रोकेट हो रहा है, तो पिस्टन कैन इजीली रेसिप्रोकेटेड इनटू द सिलेंडर बाय कॉज ऑफ लुब्रिकेटिंग। अगर लुब्रिकेटिंग ही नहीं होगा तो पिस्टन अंदर रेसिप्रोकेट नहीं हो पाएगा, ठीक है, और अंदर क्या हो जाएगा, सीज हो जाएगा। तो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि फ्रिक्शन लॉस यानी कि फ्रिक्शन कम करना, दूसरा कुशनिंग करना, तीसरा कूलिंग करना, चौथा क्लीनिंग करना, ठीक है, इस तरीके से वाइब्रेशन डैम करना, ये भी उसका काम है। अब लुब्रिकेटिंग सिस्टम में एक था हमारा स्प्लेश लुब्रिकेटिंग सिस्टम और ये है प्रेशर लुब्रिकेटिंग सिस्टम। स्प्लेश लुब्रिकेटिंग सिस्टम में क्या होता है तो क्या उसमें कुछ नहीं, सिंपल सी चीज़ होती है। जिस तरीके से छोटे जो इंजन होते हैं उसके अंदर कोई ऐसे स्पेशलाइज कोई लुब्रिकेटिंग सिस्टम नहीं होती। जिस तरीके से हमारी छोटी सी मोटरसाइकिल होती है, तो बाइक यानी, तो उसके अंदर कोई इतनी बड़ी प्रेशर फीड लुब्रिकेटिंग सिस्टम को अटैच नहीं करते। उसके अंदर क्या होता है तो कि क्रैंक शाफ्ट जो होती है उसके नीचे एक स्पून दी होती है, क्रैंक शाफ्ट के नीचे, यानी कि वो क्या करता है तो कि क्रैंक शाफ्ट के नीचे जो स्पून है, जैसे ही क्रैंक शाफ्ट जो है उसकी क्रैंक पिन नीचे की तरफ आएगी, वो स्पून से लुब्रिकेटिंग ऑयल को ऊपर की तरफ उछालेगी और ऊपर की तरफ उछालेगी, और जिसकी वजह से लुब्रिकेटिंग ऑयल जो है वो पूरा कहाँ पे तो कि पूरी सिलेंडर वॉल, क्रैंक बेरिंग, कनेक्टिंग रोड, सभी जगह पे क्या हो जाएगा, स्प्लिट आउट हो जाएगा, और उस तरीके से उसका क्या हो जाएगा, लुब्रिकेशन हो जाएगा। यानी कि स्प्लेश लुब्रिकेशन बहुत आसान तरीका है और छोटे इंजन के लिए स्प्लेश लुब्रिकेशन ही यूज़ होता है, कि जिसके अंदर क्या होता है कि सिंपल सी हम बात समझे तो एक सिंगल सिलेंडर इंजन है जिसमें क्रैंक पिन जहाँ लगी होती है, क्रैंक पिन के नीचे क्या होता है, एक स्पून जैसा, एक चिपिया जैसा लगा होता है। हम अगर सिंपल सी एक इमेज को क्रिएट करें दिमाग में, तो हमको पता चलेगा कि क्रैंक शाफ्ट जो है गोल घूम रही है, जैसे ही वो नीचे आई वैसे ही क्रैंक केस या तो गियर बॉक्स का जो सेगमेंट है उसके अंदर जो भी लुब्रिकेटिंग ऑयल भरा हुआ है उसमें से वो लुब्रिकेटिंग ऑयल को, वो जो स्पून है वो गोल जैसे घूमेगी वैसे स्पून क्या करेगी, लुब्रिकेटिंग ऑयल को चारों तरफ उछालेगी, और जैसे लुब्रिकेटिंग ऑयल चारों तरफ उछलता है जिसकी बदौलत तो वो सिलेंडर वॉल, फिर पिस्टन रिंग्स, गजन पिन, कनेक्टिंग रोड, क्रैंक शाफ्ट एंड क्रैंक बेरिंग सभी को क्या कर देगी, वो लुब्रिकेट कर देगी, सभी को क्या कर देगी, लुब्रिकेट कर देगी, ठीक है। तो ये जो चीज़ है कि वो सभी को क्या कर देगी, लुब्रिकेट कर देगी। तो यहाँ पे हमारे लिए सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ ये है समझना कि अब प्रेशर फीड लुब्रिकेटिंग सिस्टम, कि प्रेशर फीड लुब्रिकेटिंग सिस्टम जो है वो किस तरीके से काम करती है, और ये जो बड़े जो इंजन होते हैं, 4 सिलेंडर इंजन, 3 सिलेंडर इंजन, 8 सिलेंडर इंजन, V8 इंजन, V16 इंजन, देयर आर मल्टीपल सिलेंडर्स इंजन्स, वो जितने भी हैं उस सब में किस तरीके से प्रेशर फीड लुब्रिकेटिंग सिस्टम, क्योंकि वहाँ पे हम स्प्लेश लुब्रिकेशन यूज़ नहीं कर सकते हैं, तो प्रेशर फीड लुब्रिकेटिंग सिस्टम उसमें किस तरीके से वर्क करती है वो हम समझते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि नीचे ऑयल सम दिया हुआ है, क्रैंक शाफ्ट घूम रही है, और एक लास्ट में हमने कनेक्टिंग रोड और पिस्टन को लगाया हुआ है कि पिस्टन किस तरीके से रेसिप्रोकेट हो रहा है वो आपको दिख रहा है, ठीक है। अब हम इसको थोड़ा सा जूम करके देखते हैं कि क्या है, तो कि हम यहाँ पे देखें तो नीचे की तरफ आपको जो लुब्रिकेटिंग ऑयल है वो ऑयल सम में से ऊपर आ रहा है, और यहाँ पे क्रैंक शाफ्ट में से ऑयल गैलरीज में से आप यहाँ पे देख सकते हो ये जो सेगमेंट है ऊपर की तरफ, यहाँ पे वो ऑयल फिल्टर है, यानी वो क्या करता है, ऑयल को फिल्टर करता है, और नीचे जो ऑयल सम्प है उसके अंदर ही ऑयल पंप रहता है जो ऑयल को खींचेगा, पंपिंग करेगा, वो ऑयल फिल्टर में जाएगा और उसमें से सभी जगह पे वो क्या करेगा, लुब्रिकेट करेगा। फिर यहाँ पे आप देख सकते हो 2 ऊपर की तरफ कैम शाफ्ट दी हुई है, यानी हम इंजन की तरीके से अगर इसको डिफाइन करें तो ये DOHC इंजन है,
DOHC इंजन यानी डबल ओवरहेड कैम शाफ्ट। ठीक है, यहाँ पे हम देख सकते हैं स्मूथ रनिंग ऑफ इंजन, यानी कि जो इंजन है अगर उसको हमको स्मूथ रनिंग कराना है कोई भी डिस्टर्बेंस के बगैर, ठीक है, तो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है उसके कूलिंग सिस्टम, लुब्रिकेटिंग सिस्टम, उसके रिलेटेड जितनी भी दूसरी सिस्टम है सभी सिस्टम, लेकिन मेन चीज़ ये है कूलिंग और लुब्रिकेटिंग सिस्टम, ये दोनों सबसे परफेक्ट होनी चाहिए। तो अभी तो हमारा टॉपिक है लुब्रिकेटिंग सिस्टम। तो लुब्रिकेटिंग सिस्टम के लिए हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो सिलेंडर वॉल है उसके ऊपर लुब्रिकेट करना है, क्योंकि सिलेंडर वॉल के ऊपर अगर लुब्रिकेट होगा तो पिस्टन आसानी से रिसिप्रोकेट हो पाएगा और उतना ही हम फ्रिक्शनल लॉस को क्या कर पाएंगे, कम कर पाएंगे। क्योंकि फ्रिक्शनल हॉर्स पावर एक ऐसी चीज़ है जो हमारे लिए सबसे बड़ा मैकेनिकल लॉस है। ठीक है, जिस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हो ये पूरा प्रेशर फीड सिस्टम दी हुई है, 4 सिलेंडर इंजन है। यहाँ पे ये नीचे ऑयल सम्प है, उसमें आप देख सकते हो ऑयल फिल्टर दिया हुआ है। ऑयल फिल्टर में से वो कहाँ गया, क्योंकि ये पंप में गया, ऑयल पंप में से वो कहाँ पे जा रहा है, तो क्या आप देख सकते हो क्रैंकशाफ्ट में। क्रैंकशाफ्ट के पॉइंट्स हैं, वो क्रैंकशाफ्ट के अंदर आप देखोगे तो क्रैंकशाफ्ट के अंदर छोटे छोटे होल्स होते हैं। वो क्रैंकशाफ्ट के होल्स में जैसे वो जो गैलरीज है वो उसके साथ कनेक्ट होती है ऑयल की पाइप्स, और वो उसके साथ कनेक्ट होती है और उसमें से लुब्रिकेटिंग ऑयल उसके अंदर क्या होता रहता है, स्प्लिट होता रहता है। और बाद में कनेक्टिंग रोड जो है वो जैसे अंदर जो क्रैंकशाफ्ट के साथ जुड़ा हुआ है, कनेक्टिंग रोड का जो होल है, कनेक्टिंग रोड के अंदर भी होल होता है, क्रैंकशाफ्ट का होल और कनेक्टिंग रोड का होल जब दोनों एक दूसरे के साथ मैच होते हैं उस द्वारा अंदर से क्या होता है, स्प्रे होना शुरू हो जाता है। और जो लुब्रिकेटिंग ऑयल वापस कहाँ ऊपर कहाँ जाता है, गजन पिन की तरफ जाता है, और गजन पिन से वो लुब्रिकेटिंग ऑयल जो भी है वो गजन पिन से वो जो लुब्रिकेटिंग ऑयल है वो कहाँ जाएगा, तो कि सिलेंडर वॉल की तरफ जाएगा। और सिलेंडर वॉल जो जहाँ हमको लुब्रिकेशन चाहिए वहाँ उसका लुब्रिकेशन पहुँच जाएगा। और फिर एक और जो गैलरीज होती है वो सीधी कहाँ जाती है, कैम शाफ्ट की तरफ जाती है। सपोज़ कि वो SOHC या तो DOHC है, जिस तरीके से यहाँ पे जो कैम शाफ्ट दी हुई है वो SOHC है, यानी सिंगल ओवरहेड कैम शाफ्ट, जबकि हमने यहाँ जो देखा था वो क्या था, DOHC। ये जो है वो भी क्या है, DOHC, डबल ओवरहेड कैम शाफ्ट, जबकि ये जो है वो क्या है, SOHC, सिंगल ओवरहेड कैम शाफ्ट, क्योंकि इसके अंदर एग्जॉस्ट वाल और इंटेक वाल दोनों क्या है, एक ही कैम शाफ्ट के ऊपर लोकेट किए हुए हैं। जिस तरीके से हमने यहाँ पे भी जिप्सी का इंजन जो खोला था उसके अंदर आपने देखा था कि वो क्या है, SOHC है, क्योंकि एक ही कैम शाफ्ट है जिसके ऊपर एग्जॉस्ट वाल और इंटेक वाल दोनों लगाए हुए हैं, और एक ही कैम शाफ्ट है, और वो कहाँ है, हेड के, तो जिसकी वजह से हम उसको कहते हैं सिंगल ओवर हेड, हेड के ऊपर लगाई हुई कैम शाफ्ट। अगर 2 कैम शाफ्ट होती तो उसको हम क्या कहते हैं, DOHC, डबल ओवरहेड कैम शाफ्ट। जैसे हमारा एक पेट्रोल इंजन है हमारे पास, उसके अंदर हमने ये देखा हुआ है। प्रेशर फीड लुब्रिकेटिंग सिस्टम, यहाँ पे सब उसके कंपोनेंट्स बताए हुए हैं, ऑयल सम्प, ऑयल पंप, पिकअप स्क्रीन, प्रेशर रेगुलेटर, ऑयल फिल्टर, बाईपास वाल्व, ऑयल गैलरीज, डिपस्टिक एंड प्रेशर इंडिकेटर। ऑयल सम्प जहाँ पे ऑयल को भरा रखा जाता है, ठीक है, ऑयल पंप जो ऑयल को पंप करता है, पिकअप स्क्रीन, पिकअप स्क्रीन क्या है, तो कि जो ऑयल जो ऊपर की तरफ आ रहा है उसको कंट्रोल, फिर प्रेशर रेगुलेटर उसके प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए, ऑयल फिल्टर जो ऑयल के अंदर कोई पार्टिकुलेटेड मैटर रह गए तो उसको फिल्टरेट करने के लिए, बाईपास वाल्व, बाईपास वाल्व सपोज़ कि लुब्रिकेटिंग ऑयल जो है वो सिलेंडर वॉल और सब जगह पे सही से लुब्रिकेट हो चुका है और थोड़े से अंदर पार्टिकल्स बच गए तो वो वापस वहाँ से क्या हो जाएगा, बाईपास हो जाएगा। तो वो बाईपास वाल है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो सिस्टम है। फिर ऑयल गैलरीज, यानी कि ऑयल को पहुँचाने के लिए लुब्रिकेटिंग ऑयल को, जिस तरीके से यहाँ पे देख सकते हो ये ऑयल फिल्टर है, तो ऑयल फिल्टर से ये जो लुब्रिकेटिंग ऑयल है ऊपर कहाँ तक, तो कि रोकर आर्म तक पहुँचाया। तो रोकर आर्म तक पहुँचाने के लिए किस तरीके से कैम शाफ्ट, रोकर आर्म वहाँ तक पहुँचाने के लिए जो लुब्रिकेटिंग ऑयल को पहुँचाने के लिए जिस पाइप की ज़रूरत पड़ती है, जो होल्स की ज़रूरत पड़ती है, उसको हम ऑयल गैलरीज कहते हैं। बाद में डिपस्टिक, इंजन के अंदर लुब्रिकेटिंग ऑयल कितना भरा हुआ है, इंजन के अंदर लुब्रिकेटिंग ऑयल
कितना भरा हुआ है वो हमको सपोज़ कि चेक करना है, तो हम डिपस्टिक के थ्रू चेक कर सकते हैं। उसके बाद प्रेशर इंडिकेटर, इंजन के अंदर लुब्रिकेटिंग ऑयल जो है वो कितने प्रेशर से सर्कुलेट हो रहा है उसकी गैलरीज और इंजन के अंदर, तो वो हमको चेक करने के लिए प्रेशर इंडिकेटर होता है। कि जो प्रेशर इंडिकेटर क्या करता है, लुब्रिकेटिंग ऑयल जो है उसका प्रेशर हमको इंडिकेट करता है। यहाँ पे उसका लाइन डायग्राम दिया हुआ है, आप देख सकते हो। ऑयल पैन है, पहले स्ट्रेनर दिया हुआ है, स्ट्रेनर जो माइनर एक फिल्टरिंग जैसा काम करता है और स्ट्रेन करता है, यानी सभी जगह से कलेक्ट करता है। उसके बाद ऑयल पंप दिया हुआ है, ऑयल पंप जो पंपिंग करेगा, उसके ऊपर आप ऑयल फिल्टर देख सकते हो। बाद में 1 2 3 4 5 6 7 8 ये पॉइंट्स दिए हुए हैं कि सबसे पहले क्या है, तो कि 1 नंबर यानी ऊपर आप देख सकते हो लुब्रिकेटिंग ऑयल जो गया वो 1 नंबर यानी मेन जर्नल, 2 नंबर क्रैंक पिन, 3 नंबर वापस मेन जर्नल, 4 नंबर क्रैंक पिन, 5 नंबर जो है मेन जर्नल है, 6 नंबर क्रैंक पिन है, 7 नंबर मेन जर्नल है, 8 नंबर क्रैंक पिन है। यानी कि हम ऐसा समझें कि ऑड नंबर यानी एक ही नंबर 1 3 5 7 मेन जर्नल है, जबकि 2 4 6 8 वो क्या है, क्रैंक पिन्स है। लुब्रिकेटिंग ऑयल को कनेक्ट कहाँ से किया गया है, तो कि मेन जर्नल से, और मेन जर्नल में से वो होल्स कहाँ जाते हैं, क्रैंक पिन में, और वो क्रैंक पिन के होल्स जब कनेक्टिंग रोड के होल्स के साथ मैच होते हैं तो वो कनेक्टिंग रोड में से लुब्रिकेटिंग ऑयल सीधा कहाँ चला जाता है, पिस्टन में चला जाता है, यानी कि पिस्टन की गजन पिन, और गजन पिन में से वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की तरफ वजह से वो कहाँ की तरफ, सिलेंडर वॉल की तरफ स्प्लिट आउट होता है, और सिलेंडर वॉल पे जब उसका लुब्रिकेशन होता है जिसकी वजह से वहाँ पे फ्रिक्शन लॉस जितना है वो क्या हो सकता है, कम हो सकता है। और एक लाइन जो है आप देख सकते हैं यहाँ पे कि जो ग्रूव्स यानी कि कैम शाफ्ट जो है उस पर लुब्रिकेशन पहुँचाने के लिए, कैम शाफ्ट लुब्रिकेशन करने के लिए भी यहाँ पे दिया हुआ है, और आप देख सकते हैं ये यहाँ पे प्रेशर गेज दिया हुआ है, जिसकी वजह से जो लुब्रिकेटिंग सिस्टम जो कौन से प्रेशर पे वर्क कर रही है वो हमको देखने के लिए यहाँ पे प्रेशर सिस्टम दी हुई है, प्रेशर गेज दिया हुआ है, जिसके बदौलत हम लुब्रिकेटिंग सिस्टम कितने प्रेशर पे वर्क कर रही है, और अगर लो प्रेशर पे वर्क कर रही है, लुब्रिकेटिंग ऑयल कम है तो हमको भी पता चल जाता है, और अगर लुब्रिकेटिंग ऑयल कम रहेगा इंजन के अंदर तो इंजन टेम्परेचर बढ़ जाएगा। दूसरी बात है इंजन सीज होने के भी चांसेस है, बिकॉज सिलेंडर वॉल अगर माइनर भी लुब्रिकेटिंग ऑयल के बगैर रहा तो वहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हो सकती है कि इंजन जो है वो क्या होने शुरू कर देगा, सीज होना, और पिस्टन जो है वो एक्सपांड होगा, और उसके जो पिस्टन रिंग है वो सिलेंडर वॉल पे क्या हो जाएगी, चिपक जाएगी। ठीक है, यानी कि यहाँ तक आपको सब कुछ समझ में आया होगा कि लुब्रिकेटिंग सिस्टम किस तरीके से वर्क करती है, जिससे हमको ये पता चला कि इंजन लुब्रिकेटिंग सिस्टम और उसके अंदर स्प्लेस लुब्रिकेटिंग सिस्टम, जो स्प्लेस लुब्रिकेटिंग सिस्टम के अंदर क्या था कि जो फुहारे यानी कि नीचे एक स्पून दी हुई है और वो स्पून क्या करती है, लुब्रिकेशन करती है। ठीक है, और वो जो स्पून है जो लुब्रिकेशन करती है, जिसकी बदौलत वो जो स्पून जो लुब्रिकेशन करती है, वो जो स्पून है वो जो लुब्रिकेशन करती है, यानी कि वो जो जब क्रैंक पिन जो है वो नीचे की तरफ जाती है और वहाँ से लुब्रिकेटिंग ऑयल को ऊपर की तरफ ले जाता है, और चारों तरफ क्या होता है, स्प्लिट होता है, और सिलेंडर वॉल, कनेक्टिंग रोड, पिस्टन, क्रैंक शाफ्ट, क्रैंक पेयरिंग सभी को क्या होता है, लुब्रिकेशन किया जाता है। और उसी तरीके से प्रेशर फील्ड लुब्रिकेटिंग सिस्टम में तो क्या है, पूरी सिस्टम है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जिसके अंदर ऑयल पैन, स्ट्रेनर, ऑयल पंप, ऑयल फिल्टर, गैलरीज, प्रेशर रेगुलेटर, प्रेशर गेज, और इस तरीके से पूरी जो सिस्टम है वो वर्क करती है। यानी आपको अब प्रेशर फील्ड लुब्रिकेटिंग सिस्टम एंड स्प्लेस लुब्रिकेटिंग सिस्टम क्या है उसके बारे में समझ में आ गया होगा, एंड नेसेसिटी ऑफ लुब्रिकेशन ये भी आपको समझ में आ गया होगा कि लुब्रिकेटिंग सिस्टम की हमारे इंजन में क्या ज़रूरत है, और स्प्लेस लुब्रिकेटिंग सिस्टम जो छोटे इंजन होते हैं यानी कि सिंगल सिलेंडर इंजन उसके अंदर क्यों यूज़ किया जाता है, और मल्टी सिलेंडर इंजन जो भी है उसके अंदर प्रेशर फील्ड लुब्रिकेटिंग सिस्टम किस तरीके से यूज़ की जाती है। ठीक है, थैंक यू। 15 मिनट।